अडानी ग्रुप और गौतम अडानी दोनों के लिए ही बुरी खबर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने ये कहा है कि गौतम अडानी ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पाने के लिए $250 मिलियन की रिश्वत देने का वादा किया था और ये वादा भारतीय अधिकारियों से किया गया था। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने अडानी समेत कुल 7 लोगों पर यह आरोप लगाया है और बाजार खुलने से पहले ये खबर आई और बाजार जैसे ही खुला ग्रुप के सभी स्टॉक्स धाराशायी हो गए। आपको बता दें कि ज्यादातर शेयरों में लोअर सर्किट भी आज लग गया है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 20% तक का लोअर सर्किट लगा और इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेज में 10% का लोअर सर्किट लगा है। अडानी ग्रीन एनर्जी में भी 20% का और अडानी पोर्ट्स में 10% का। अडानी पावर में भी नुकसान, वहां 13% का लोअर सर्किट लगा है। अडानी टोटल गैस में 15% का सर्किट लग गया है और अंबुजा सीमेंट्स में भी 10% का लोअर सर्किट देखा जा रहा है। इस खबर के कारण बाजार का सेंटिमेंट काफी कमजोर हो गया है, जो पहले से ही दबाव में था। आपको बता दें कि निफ्टी में 230 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है और ये 23,300 के नीचे फिसल गया है। अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह भी कहा कि साल 2020 से 2024 के बीच एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने सोलर एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का रास्ता अपनाया। गौतम अडानी पर $250 मिलियन यानी कि 2100 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में गौतम अडानी के अलावा सागर अडानी, विनीत जैन समेत 7 लोगों पर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और इस खबर के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के बड़े शेयर होल्डर्स में एक GQG पार्टनर्स का शेयर ऑस्ट्रेलिया के बाजार में भी 20% टूट गया है। आपको बता दें कि 2023 के हिंडनबर्ग सागा के बाद GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप की कई कंपनियों में भारी भरकम निवेश किया हुआ था। सितंबर 2024 के आधार पर अंबुजा सीमेंट्स में 2.05%, अडानी एनर्जीज में 1.89%, अडानी पावर में 1.76%, अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.62% और अडानी इंटरप्राइज में 1.45% और अडानी पोर्ट्स में 1.46% की हिस्सेदारी है। इस घटना के बाद निवेशकों का अडानी ग्रुप पर भरोसा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये आरोप न केवल अडानी ग्रुप की छवि पर प्रभाव डालेंगे बल्कि निवेशकों के बीच घबराहट भी बढ़ा सकते हैं। वहीं अमेरिकी संघीय अभियोजकों और CEC के इन आरोपों के चलते अडानी ग्रुप को कानूनी और वित्तीय दोनों मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में दर्ज किए गए आरोप पत्र में यह दावा किया गया है कि गौतम अडानी, सागर आर अडानी और विनीत एस जैन ने एक जटिल साजिश रची, कॉन्स्पिरेसी की, जिसके तहत अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने और फेडरल कानूनों का उल्लंघन किया गया। आपको बता दें कि गुरुवार को शुरुआती कारोबार में अडानी समूह की कंपनियों के शेयर्स के बाजार के मूल्य जो हैं वो लगभग $22 अरब की गिरावट तक पहुंच चुके हैं और शाम तक ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। ये आरोप है कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए रिश्वत दी थी और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को नष्ट करने और जो वहाँ पर जस्टिस डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि CEC और FBI को गुमराह करके न्याय में बाधा डालने की भी कोशिश की गई। सिर्फ आपराधिक आरोप ही नहीं बल्कि CEC ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अलग से एक सिविल लॉ सूट भी दायर कर दिया है और उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और अगर इसी तरीके से मुसीबतें बढ़ती जाती हैं अडानी ग्रुप्स की, उनके ऊपर आरोप बढ़ते जाते हैं, मुकदमे बढ़ते जाते हैं, तो शेयर्स का गिरना यूं ही जारी रहेगा और ऐसा होता है तो भारतीय निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जो हैं उन्हें तो नुकसान हो ही रहा है, जो घरेलू निवेशक हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।